हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन द बोनसाई जोन। और सबसे पहले हम सॉरी कि वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, बट चलो वीडियो शुरू करते हैं। कि ये फाइकस रेसमोसा की बोनसाई है और ये 1 साल का पूरा पौधा मैं आपको बता दूं। और टोटल मैं आपको ज़ीरो से बताने वाला हूं, मतलब आपको 1 साल का अपडेट देने वाला हूं। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि कम समय में एक अच्छी बोनसाई कैसे पाएँ। बेस सबको ठीक एंड चाहिए होता, चौड़ा चाहिए होता। तो ये बहुत मतलब ये एक बहुत ईजी ट्रिक है कि आप बेस को चौड़ा कैसे कर लेते हैं। तो चलो देखो, मैंने रेसमोसा की कटिंग ले ली है और इसमें इसको 4 हिस्से में स्प्लिट करने के बाद इसमें कोई लकड़ी या स्टोन फंसा लेते हैं कि जो ये कटिंग्स हैं आपस में चिपके नहीं। कुछ इस तरीके से गमले में लगा देते हैं। दोस्तों, मैंने एक छोटा स्टोन का टुकड़ा लगाया है। स्टोन का टुकड़ा बेस में लगाने का मेरा पर्पज़ जो है कि जब नई रूट्स डेवलप हों तो वे चारों तरफ स्प्रेड करें। होता है कि अक्सर हम जब गमले में कोई पौधा लगाते हैं कि रूट डेवलपमेंट होती है तो सीधे नीचे चली जाती है। तो नीचे न जाए इसके लिए आप स्टोन या कोई मार्बल का टुकड़ा लगा सकते हो। अब 15 से 20 दिनों में इसमें रूट डेवलप हो जाती है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, दैट्स मीन कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था। और ये पौधा है ना, जो ये कटिंग है, मेरे को लगता है 1.5 महीने ऐसे ही पड़ी रह गई। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक प्लास्टिक में कवर था, पर ग्रोथ दिख रही है मुझे। और चलो आपको रूट दिखाता हूँ कि रूट कितनी डेवलप हुई है। रूट डेवलप बहुत ज़्यादा नहीं हुई होगी, बिकॉज़ कि जहाँ तक मुझे लग रहा है वेपराइजेशन कंटिन्यू था, मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा है। और आप प्लास्टिक से कवर करते हैं ना तो ग्रोथ आने के बाद ओपन कर देते हैं, बट ये लगभग 1.5 महीने तक ऐसे ही प्लास्टिक से कवर रह गया। तो आइए देखते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई है। चलिए, ये वही स्टोन का टुकड़ा है दोस्तों जो मैंने शुरू में लगाया था, राइट। चलो इसको हटा के इसकी ग्रोथ देखते हैं कि कितनी रूट डेवलप हुई है। मिट्टी को हटाते हैं आराम से। वैसे मैं वॉश भी कर सकता था, बट ठीक है, आपकी जैसे मर्जी। तो चलो आराम से निकालना है कि जो नई नई रूट्स टूट ना जाएं। तो फटाफट ये काम कर लेते हैं, बिकॉज़ कि मैं आपको टोटल जो इसकी प्रोग्रेस है ना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। अब मुझे लगता है इसको वॉश कर लेना चाहिए मुझे। ओके, ये देखो इतनी रूट। अब देखो क्या हुआ ना कि कंटिन्यू 1.5 महीने तक मिट्टी में रह गया। तो देखो नीचे से रूट डेवलप की होंगी, बट गीली मिट्टी में पौधों को कंटिन्यू आप नहीं रख सकते हो, सड़ना शुरू हो जाता है। बट मेरा लक है कि नीचे का सड़ने के बावजूद ऊपर से नई ग्रोथ आ गई। तो यही होता है। ये देखो नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक तरह से मैं कहूँ कि ठीक है, रिज़ल्ट तो मुझे मिल गया। तो चलो इसको अब क्या करेंगे, ज़मीन में पॉट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, अगर मेरी कटिंग सक्सेसफुल ग्रो हो जाती है मैं उसको ज़मीन में लगा के छोड़ देता हूँ 5-6 महीने के लिए। इससे बहुत तगड़ी ग्रोथ मिलती है। पौधों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो गमले में उतनी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। और इसलिए मैं चूज़ करता हूँ ये तरीका कि मैं पौधों को नर्सरी से ले आऊँ या उसकी कटिंग प्रोपोगेट करता हूँ। तो मैं उसको सबसे पहले मिनिमम 6 महीने के लिए ना ज़मीन में लगा के भूल जाता हूँ। अब चलो इसको मैं मिट्टी से निकाल देता हूँ। और यहाँ पर भी आपको एक सरप्राइज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जब मिट्टी में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत तगड़ी होने वाली है। तो फिर से वही ट्रिक आजमाएंगे कि रूट्स का जो फैलाव हो वो चारों तरफ हो। जब चारों तरफ रूट्स फैलती हैं, देखो ये मैंने यहाँ पर एक स्टोन का टुकड़ा या ईंट के टुकड़े को लगा दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखो यहाँ पे ये कर्व दिख रहे हैं ना, ये आपको स्टेम पर, तने पर, तो ये इसी से आते हैं। देख रहे हो, ये जो टेक्सचर है ये तभी आता है जब आप नीचे स्टोन लगाओ, ऊपर प्लांट को लगाओ और रूट चारों तरफ स्प्रेड करती हैं, तो स्टेम में कुछ इस तरह के कर्व्स आ जाते हैं। तो अब इसको मैं गमले में पॉट करूँगा और आगे की जो प्रोग्रेस होगी मैं गमले पर ही लेने वाला हूँ। तो चलो जो एक्सेस रूट्स हैं उनको थोड़ा कट कर देते हैं, अननेसेसरी ब्रांच को भी कट करेंगे। और हालांकि ब्रांच को मैंने पहले ही कट कर दिया, आपने देखा, निकालने के टाइम ही ग्रोथ बहुत अच्छी थी। पर अभी भी कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से ग्रो नहीं की हुई हैं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। और बोनसाई में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हौच पौच रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। पर यह भी ध्यान देना है कि जब आप ब्रांच को कट करते हो, देखो यहाँ से ये हील हो रहा था, तो
एक एक करके कट करो, धीरे धीरे कट करो। तुरंत से कट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत से पूरा शॉर्ट नहीं कर देना है, बिकॉज़ कि गलती से भी अगर आपने किसी ब्रांच को कट कर दिया तो वो वापस नहीं आएगी और उतनी ग्रोथ लाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ किस ब्रांच को रखना है, किस ब्रांच को हटाना है, और उनको भी शॉर्ट करके धीरे धीरे कट करता हूँ। तो चलो इसको गमले में लगा देते हैं। और गमले में लगाने के बाद आप देख रहे हो मैंने फ्लैट गमले का यूज़ किया। अब इसको भी मैं यहाँ पर 1-2 महीने के लिए छोड़ दूँगा। मिट्टी डालते समय आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है ना रूट्स तक हर हाल में पहुँच जाए, एयर पॉकेट्स ना बने। तो देखो वही मैं आपको बता रहा था कि देखो मैंने अभी तक इसको यहाँ छोड़ा हुआ था, पर अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे उतनी लंबी ब्रांच की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बाद में इसको कट किया। तो यही होता है, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं इसको। आप देखो कितना प्यारा टेक्सचर है यार, और मैंने इसको कई बार पहले भी कट किया है। तो कटिंग और हीलिंग से जो टेक्सचर आता है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर भी कुछ मुझे लग रहा है जो हील हो गए हैं उनको मैं शार्प नाइफ़ या चाकू की मदद से और शार्प कर ले रहा हूँ, और गमले में ही अपने आप को हील करेगा। पौधा अगर आपका हेल्दी है ना दोस्तों, तो वे अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेता है। और अब दिखा रहा हूँ मैं आपको 6 महीने बाद उसकी ग्रोथ देखो। 6 महीने के बाद बहुत अच्छी खासी ग्रोथ इस पर आ गई है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं पत्तों को हटा लेता हूँ ताकि कहाँ पर कितनी ग्रोथ है, कौन सी ब्रांच है, ये आपको दिख जाए। और आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, क्योंकि जब आप प्रूनिंग शुरू करते हो या आपको वायरिंग करनी है तो सबसे बड़ा डिसीजन होता है, सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है कि किस ब्रांच को रखा जाए और किस ब्रांच को हटाया जाए। पहले ही मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये इसका पिछला हिस्सा है। तो ग्रोथ हर तरफ बहुत अच्छी है। अब वो टाइम आ गया है, तो मैं बात कर रहा था कि किस ब्रांच को रखा जाए और किस ब्रांच को हटाया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी कुछ आपको बहुत क्लियर दिखे। अब क्लियर कैसे दिखेगा, तो आपको पत्तों को हटा लेना है। पत्तों को हटाने के लिए आप प्लकिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाथों से भी सारे पत्तों को तोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप किसी छोटे सीजर से सारे पत्तों को हटा लो। अब आपको डायरेक्शन देखना है कि आप जो है, आपका जो फॉर्मेट है, आपका जो प्लांट है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? तो आपको, मुझे लगता है कि आपने देखा और आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ पर किस ब्रांच को रखना है, किस ब्रांच को हटाना है। तो चलो, जो भी अननेसेसरी ग्रोथ है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक सिंगल ब्रांच पर वायर करेंगे। इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही थी, मैंने इसको हटा दिया। और आप हैवी वर्क कर सकते हो, हैवी प्रून कर सकते हो। और इस ब्रांच को मैंने यहाँ पर कट किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि इसको पूरा निकाल ही दिया जाए। तो आपने देखे होंगे कि जब नेचर में भी अगर कोई ब्रांच कट करते हैं हम किसी बड़े ट्री की, और जब वो अपने आप को हील करता है तो वहाँ पर राउंड सर्कल जैसा कुछ बन जाता है। जब उसके जख्म भरते हैं, हीलिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो ये भी टेक्सचर अगर आप पौधे में अपने देते हो तो आपका बोनसाई नेचुरल दिखता है। तो लगभग मुझे लगता है कि सारी ब्रांचेस को मैंने कट कर लिया। ये फ्रंट पे आ रहा था क्योंकि ट्रंक लाइन मुझे क्लियर रखनी है। और अब मुझे लगता है कि हाँ, ये ठीक है। देखा आपने, मतलब लगभग मैंने आधी ब्रांचेस को हटा दिया। अब फटाफट इसको वायर कर लेते हैं। कुछ जो हिस्से थे पहले ड्राई हो चुके हैं, तो उनको मैं हटा लेता हूँ। और ये करने के बाद अब इन पर वायर करेंगे। वायर करने के बाद आप प्रॉपर डायरेक्शन में दे दो, क्योंकि ब्रांचेस अभी बहुत ज़्यादा मोटी थिके नहीं है, तो आप पतले वायर का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह मोटी केबल का यूज़ करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी जो ब्रांच है वो कितनी स्टेबल है, कितनी मोटी है। वायर से काम चल जाएगा, पतले वायर से, या आपको मोटी केबल का ही यूज़ करना है। इट्स अप टू यू कि आपके सामने जो प्लांट होने वाला है वो कैसा होने वाला है। पर सच बताऊं तो हम जैसे ही थोड़ी सी ग्रोथ हमको मिलती है, हम उस पर वायर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है पौधों पर काम करना। और चूँकि मेरे पास बहुत से पौधे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया,
तो एक पौधे पर काम करने के बाद मैं जब दूसरे पौधे पर काम करता हूँ, तीसरे पर काम करता हूँ, तो मुझे लगता है 2 महीने गुजर जाते हैं पिछले पौधे को वापस प्रोजेक्ट में लेने के लिए। तो इस पर भी मैंने लगभग, मुझे लगता है अगर रियल काउंट करूँ तो 5-6 महीने हो गए, बिकॉज़ कि 2 महीने में बीच में था नहीं। तो लगभग जो ग्रोथ आपको दिखी ना, वो 5 से 6 महीने की होगी। तो वायर मैंने कर दिया है, अब बारी है बेंड करने की। देखो, आप जब वायर करने के बाद ब्रांचेस को एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हो तो हल्का सा ट्विस्ट किया करो, ब्रांचेस को मोड़ा करो हल्का सा। तो उससे क्या होता है कि जब वे मोटे होते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, तो वो बड़ा अच्छा दिखता है ना, ट्विस्ट। तो चलो, एक ब्रांच और बच गई थी, इसको भी वायर कर लेते हैं फटाफट। अब फाइनल टाइम आ गया है कि इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए। तो देखो दोस्तों, आपको सारी ग्रोथ मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखा दी। बहुत लंबी वीडियो होने वाली थी ये, पर मैंने बहुत शॉर्ट करके ये कट करके आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि रिज़ल्ट आपको दिखाना भी था मुझे जल्दी। तो चलो आओ, अब इसको फटाफट क्या है, आपको जैसे लगता है, देखो मैं हर जगह इसको क्या कर रहा हूँ, हल्का सा ब्रांचेस को ट्विस्ट कर रहा हूँ। तो जब उनमें ग्रोथ होगी और वे थोड़ी थिकन होंगी तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल आपने बस शेप दे दिया उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना अपने बोनसाइज़ में। ये साइड की ब्रांचेस हो जाएंगी। ये मेरी जो है ना, ये मेन लीडर होने वाली है। यही ब्रांच ऊपर जाएगी और ये स्टेम का एक पार्ट होगा। तो आप इसको लीडर कह सकते हैं, ये लीडर ब्रांच है। ओके, तो ये मेरी ट्रंक लाइन होगी और सारी इसके अलावा जितनी भी दिख रही हैं ये साइड ब्रांचेस होंगी, ठीक है। ये भी यहाँ से थोड़ा ड्राई हो गया था, इसको निकाल लेते हैं। आप ये काम बाद में भी कर सकते हैं और वो ड्राई होने के बाद ऑटोमेटिक अपने आप गिर जाता है, ऐसे कोई, ठीक है। आप थोड़ा सा जो भी आपको डायरेक्शन देना आप दे लो। और सबसे ज़रूरी बात मैं बताऊं कि 360 डिग्री व्यू, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लेफ़्ट और राइट में बस ब्रांचेस को बेंड कर देते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एक मैच्योर बोनसाई रियल जैसे ट्री हो, आपने देखा होगा ना कि जो ब्रांचेस की ग्रोथ होती है, जो ब्रांचेस स्प्रेड करती हैं, वो चारों तरफ करती हैं, ऐसा नहीं कि बस लेफ़्ट और राइट में ही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रांचेस की ग्रोथ चारों तरफ दिखे। तो देखो, मैंने हर तरफ लगभग सभी तरफ ब्रांचेस को रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने बस लेफ़्ट राइट में ब्रांच को बेंड किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, ट्रंक लाइन को क्लियर रखना है आपको, और ऊपर जाके जो ग्रोथ होगी अभी, क्योंकि अभी इन ब्रांचेस में से सब ब्रांचेस भी निकलेंगी, है ना। तो अब इसको मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, कम से कम 3-4 महीने 5 महीने के लिए और छोड़ दूँगा और नई ग्रोथ का इंतज़ार करूँगा। नई ग्रोथ्स आएँ और तब तक ये ब्रांचेस भी थोड़ी मोटी हो जाएंगी, फिर आगे का काम इस पर करेंगे। तो दोस्तों, ये फाइकस रेसमोसा या गूलर आपने देखा होगा, इस पर छोटे छोटे फ्रूट्स भी आते हैं। तो मुझे लगता है ना कि आप फाइकस के किसी भी पौधे पर, अगर आप बिगनर हो, अगर आप शुरू से बोनसाई बनाना सीख रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना फाइकस पर काम करना शुरू करो। और ये इसका जो है फाइनल लुक है, देख रहे हो, सारी हर तरफ मैंने हर डायरेक्शन में ब्रांचेस को बेंड किया है। तो ये इसका 360 डिग्री व्यू होने वाला है। नीचे का देखो, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। और मैं आपको बताऊं, ये रूट जो मतलब जो इसका बेस है ना, निबारीज उसको बोलते हैं, ये सिर्फ उसी स्टोन के चलते हुआ है जो मैंने इसके बेस में लगाया था। तो ये टेक्सचर पाने के लिए आपको जब भी आप बोनसाई बनाओ, ज़मीन में लगाओ या गमले में लगाओ, तो नीचे कोई स्टोन का टुकड़ा या मार्बल का टुकड़ा ज़रूर लगाओ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और मैं अक्सर इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, शुक्रिया, थैंक यू। और ये इसका पीछे का हिस्सा होने वाला है, तो ग्रोथ हर तरफ ही बहुत अच्छी है दोस्तों। चलिए मिलते हैं बाद में फिर एक नई वीडियो के साथ। कई प्लांट मेरे रेडी हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते अगले हफ्ते फिर आपको कंटिन्यू आपको जो है ना वीडियोस मिलती रहेंगी।
अब ऐसा नहीं होगा कि लॉन्ग टाइम गैप होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।